शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चेन्नई में अपनी अंतिम सांसें ली। आपको बता दें कि जगन्नाथ महतो का निधन 56 साल की उम्र में हुआ। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का जन्म बोकारो जिला के उलारगो गांव में 1967 में हुआ था। उनके पिता का नाम नारायण महतो था। उनके परिवार में अब 4 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की पढ़ाई सन 1995 में शुरू हुई थी। नेहरू हाई स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई बोकारो से शुरू की थी। और आपको साथ ही साथ बता दें कि उन्होंने वहां से अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी की और झारखंड आंदोलन के कारण उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। हम आज आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो से जुड़ी कई बातें हम आपके बीच आज लेकर के आए हैं और साथ ही साथ जो उन्होंने हमारे चैनल के साथ बातचीत की थी वो भी आज आपको हम सुनाएंगे। देखिए। जगन्नाथ महतो शुरू से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े रहे। राजनीतिक उठापटक के बावजूद भी उन्होंने पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत झारखंड आंदोलन से हुई। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता के रूप में जाने जाते हैं। वह पहली जेएमएम के सिंबल से डुमरी विधानसभा से 4 बार विधायक निर्वाचित हुए। सबसे पहले 2005 में, वहीं फिर 2009 में। इसके अलावा 2014 और 2019 में भी लगातार चौथी बार गिरिडीह के डुमरी विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए, जहां 2019 में उन्हें झारखंड कैबिनेट में जगह मिली और वे शिक्षा मंत्री व उत्पाद मंत्री के रूप में शपथ लिए। वह दिसंबर 2019 से लेकर अब तक बतौर मंत्री रहे। हालांकि उन्होंने 2 बार गिरिडीह सीट से सांसद का भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वह चुनाव हार गए थे। झारखंड के शिक्षा मंत्री के रूप में पद संभालते ही वह आलोचनाओं से घिर गए। लोगों ने कहा कि 10वीं पास को कैसे शिक्षा मंत्री बना दिया गया है। ऐसे में उन्होंने एक उदाहरण पेश करते हुए 53 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की। साल 1995 में मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद लगभग 25 सालों के बाद 10 अगस्त 2020 को बोकारो के नवाडीह स्थित देवी महतो इंटर कॉलेज में 11वीं कक्षा में दाखिला लिया और आगे की पढ़ाई पूरी करने का मन बनाया। 2020 और 21 के शैक्षणिक सत्र पूरा होने के साथ ही झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से इंटरमीडिएट रिजल्ट प्रकाशन के दौरान वह जुलाई 2021 के अंतिम सप्ताह में जैक कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहा तो अगले साल इंटरमीडिएट का परीक्षा भी दूंगा और पास भी जरूर करूंगा। 11 नवंबर 2022 को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर 1932 को पारित किया गया था और उस समय के सबसे बड़े अगुवा जगन्नाथ महतो रहे थे। दरअसल स्थानीयता के मुद्दे पर हमेशा से मुकर रहने वाले जगन्नाथ महतो ने कैबिनेट में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। झारखंड के मुद्दे को लेकर वह अपनी बात बेबाकी से रखते थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी जब कैबिनेट और विधानसभा की पटल से 1932 को पास कराया था तो इसका श्रेय जगन्नाथ महतो को दिया था। जगन्नाथ महतो ने 1932 पारित होने के साथ ही शिबू सोरेन से मुलाकात कर एक विशेष चादर पहनाया था, जिसमें 1932 उकेरा हुआ था। कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद उनका इलाज चलता रहा। लगभग 8 महीनों के उपचार के बाद चेन्नई के महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर में फेफड़े का ट्रांसप्लांट हुआ। कोरोना संक्रमण से उनके दोनों फेफड़े बुरी तरह से संक्रमित हो गए थे। ऐसे में उन्हें बदलना पड़ा। हालांकि इलाज होने के बाद भी शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की स्थिति बहुत ज्यादा ठीक नहीं थी। बीच बीच में उनकी तबीयत बिगड़ती रही, लेकिन इसी बीच साल 2022 के वसंत पंचमी के मौके पर उन्होंने अपने विभाग की कमान फिर से संभाली। इसी दरमियान सदन से 1932 ओबीसी को आरक्षण समेत कई अहम मुद्दों को मुहर लगी थी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को बीते 14 मार्च 2023 के अहले सुबह एक बार फिर सांस लेने में दिक्कत हुई, जहां उन्हें आनन फानन में रांची के धुर्वा स्थित पारस अस्पताल पहुंचाया गया। वहां पर उन्हें स्टेबल करने के बाद चेन्नई रवानगी की तैयारी थी। इसी बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा सत्र के बीचों बीच उनसे अस्पताल में मिलने भी पहुंचे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जगन्नाथ महतो की आखिरी मुलाकात रांची के पारस अस्पताल में ही हुई थी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि हमारे जगन्नाथ दा फाइटर हैं, वह हर परिस्थिति में लड़ जाएंगे। उसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए चेन्नई रवाना किया गया। लगभग 21 दिनों की लड़ाई के बाद जगन्नाथ दा नहीं रहे। भोजन नीति को लेकर बड़ी चर्चा रही है, जिससे लेकर यहाँ नियुक्तियां जो है पिछले 6-7 साल से बाधित हैं और आपका एक स्टेटमेंट जो आया था उसको लेकर छात्रों में काफी निराशा हुई थी कि सब कोई सरकारी नौकरी ही पाएंगे क्या। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमने कहा था कि अभी जितने लोग पूरे देश और दुनिया बात छोड़ देश में इतना लोग बेरोजगार है ना, जो अभी जैसे हमारे ले लीजिए आपका जेटेट में
हमको लेना है 50,000 मान लीजिए, और जेटेट में 5 लाख है मान लीजिए, तो कैसे एडजस्ट होगा? हमारा पद सृजन है 50,000 का, मान लें 5 लाख में छोड़ दिए, 1 लाख जोड़िए, 50,000 कहाँ एडजस्ट कीजिएगा? तो जो जेटेट में बहालियां हैं वो भी तो नहीं हो रही हैं। वही तो बात है, हम लोग तो बहाली करने के लिए तैयार थे, सारा चीज़ यदि बहाली नहीं करते, तैयार नहीं थे, तो आपका ये पद सृजन क्यों करते? क्या मनसा था पद सृजन का? पद सृजन का मनसा था, यदि पद सृजन नहीं होगा, वित्त विभाग सहमति नहीं देगा, कार्मिक विभाग सहमति नहीं देगा, तो मास्टर की तनख्वाह कहाँ से मिलेगा? सारा प्रक्रिया में है। तो 2023 में कुछ उम्मीद रखे छात्र, या 2024 तो चुनाव वर्ष ही है? हम तो कह रहे हैं, छात्र को कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। नहीं, हिम्मत तो नहीं हारे हैं, लेकिन जो छात्र गांव से आकर विपरीत परिस्थितियों में पैसा का किसी तरह व्यवस्था कर, उनको वो एज भी उनका बीतते जा रहा है। बात है, सरकार कहाँ दोषी है? हम तो रखे थे, या भैया इंटरव्यू दो, नौकरी लो, हम बढ़िया से पढ़ाओ, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय का जो निर्देश है, उसे कौन बाहर जा सकता है? तो इस पर नियोजन नीति पर एक पुख्ता डिसीजन कब तक आएगा? हम लोग बहुत जल्द, विधानसभा सत्र, बजट सत्र के पहले या बजट सत्र में, बजट के पहले नई नियोजन नीति आएगी। नए नियोजन नीति आएगा, या फिर अभी कल परसों तो फाइनल हुआ है सुप्रीम कोर्ट वाला जो ऑर्डर आया है डिटेल से, उसको समीक्षा करके हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तब तो हमको लगता है कि 2023 में बहाली ही नहीं हो पाएगी। समीक्षा हो रहा है, जो यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़कों को जो हित में होगा, ये समीक्षा किया जा रहा है, और उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा किया जा रहा है। पढ़ाई बेहतर करने के लिए शिक्षक अनिवार्य है। अभी हम लोग एक टाइमिंग फिक्स कर दिया है, सभी स्कूल में कैलेंडर भेजा दिए हैं, कब स्कूल खोलना है, कब प्रार्थना करना है, कब क्लास करना है। मोबाइल नहीं लेके जाना है। तो शुरुआत करने में थोड़ा सा परेशानी होता है, लेकिन वो परेशानी को भी झेलते हुए भी हम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूल में मोबाइल नहीं लेके जाता है क्लास, हमें शुरू कर दिए। नौजवान जो रोजगार के इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे, चूंकि वो बहुत परेशान हैं? देखिए, हम तो कहेंगे नौजवानों से, जो जिस लायक है, जो जिस लायक है, शिक्षक हो, अधिकारी हो, सिपाही हो, जो जिस लायक है, उसका मुस्तैद से तैयारी करे। झारखंड सरकार जितना रिक्त पद है उसको भरेगा। लेकिन और जो बेरोजगारी का हालत है, आप देखे होंगे अभी पूरे देश में कौन वीर आया था? अग्निवीर। बिहार में कितना ट्रेन जल गया, क्या फलाफल निकला? 4 साल के नौकरी में फिर तो चला गया लोग, हुआ ना? इतना बेरोजगारी है, लेकिन अपने बलबूते पर जिसका जो काम है करना चाहिए। लेकिन सरकार भी उस लोगों बच्चों के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, उसके हर समय कदम के कदम साथ मिलकर चलेंगे, और उनको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं उठाने देंगे। एज रिलैक्सेशन देंगे? एज वाला में कानूनन बात है, यदि उस तरह का कुछ बातें आएगा, समय ज़्यादा बीत जाएगा, तो हम लोग कुछ प्रयास करेंगे। ये थे हमारे साथ झारखंड के शिक्षा मंत्री। तक देखते रहे रिपोर्टर्स पोस्ट।